नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 24 का नियमों वाला भाग भाग 2 अर्थात लेसन 49, जिसमें आपके सामने प्रस्तुत है लेसन 49 के अंतर्गत अभ्यास 24 की आंसर की। हमारे इस अभ्यास 24 भाग 2 के जो मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वो है वारी शब्द के शब्द रूप, दा धातु, त प्रत्यय, पूर्व रूप संधि और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्य। तो ये हमारे सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 24 का प्रथम पृष्ठ है, जिसका अध्ययन हम लेसन 48 में विस्तार से कर चुके हैं। फिर भी हम एक दृष्टि इस पर डालते हैं कि 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या अब हो गई है 480। यहाँ पर हमने क खंड के अंतर्गत एक नया नपुंसक लिंग इकारांत शब्द पढ़ा, वारी अर्थात जल, और उसके बाद हस्त से लेकर शरीरम तक हमने शरीर और शरीर के विविध अंगों के नामों का अर्थ जाना और साथ ही साथ ये जाना कि वो किस किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और एक नया विशेषण शब्द हमने पढ़ा, शुचि, जिसके रूप भी वारी के समान ही चलेंगे क्योंकि वो भी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ है स्वच्छ या पवित्र। तो यहाँ पर सूचना हमने जानी कि हस्त से लेकर पादवत आकारांत शब्द है, इसलिए रामवत चलेंगे। नासिका से लेकर जंघा तक रमावत चलेंगे और अन्य जो अकारांत शब्द हैं वो फल के समान नपुंसकलिंग में चलेंगे। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करने के हमें निर्देश दिए गए थे और शुचि के रूप भी वारीवत चलाने थे, जिसको हमने पिछले पाठ में अर्थात लेसन 49 में विस्तार से जाना है। यहाँ पर केवल मैं आपको स्लाइड उसकी दिखा रही हूँ और हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ें। तो वारी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप देखिए, वारी वारिणी वारीणि, वारी वारिणी वारीणि, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारीणां, वारिणि वारिणोः वारिषु, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारीणि। इस तरह से हमें इकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप याद करने हैं, जो काफी कुछ इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से मिलते जुलते हैं, पर जहां जहां अंतर है वो अंतर मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है लेसन 48 का, तो उसे अवश्य देख लें। अब यहाँ पर एक नियम मैंने और बताया था कि जहां पर भी हमने न न न अक्षर संक्षिप्त रूपों में पढ़ा था, वहां हर स्थान पर न हो गया है। देखिए, वारिणी 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 वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणे और वारिणाम वारिणोः वारिणोः इत्यादि स्थानों पर जो न की जगह न हो गया है, ये विधान करने वाला सूत्र मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर शब्द रूप और हर धातु रूप बनाते समय हमको इस नियम का पालन करना ही होता है। रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुपवांगनुम व्ययायेपि। आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार फिर से आई बटन पर मैं दोनों वीडियोस लगा रही हूँ, उनको आप अवश्य देख लीजिएगा और इस अवधारणा को अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे, शुचि इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, पवित्र स्वच्छ अर्थ है इसका। इसके भी रूप हम वारी के समान चलाएंगे। शुचि शुचिनी शुचीनी, बोलिए मेरे साथ, शुचि शुचिनी शुचीनी, शुचि शुचिनी शुचीनी, शुचिना शुचिभ्याम शुचिभिः, शुचिने शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिनोः शुचीनां, शुचिनि शुचिनोः शुचिषु, हे शुचि, हे शुचे, हे शुचिनी, हे शुचीनी। अब यहाँ पर शब्द रूप याद करते समय इकारांत नपुंसकलिंग हमें ये भी याद रखना आवश्यक है कि किन किन स्थानों पर दीर्घ ई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, 3-4 स्थान ही ऐसे दिख रहे हैं जहां हमको शुचि शब्द का प्रयोग करना है। अन्य स्थानों पर शुचि इकारांत ह्रस्व इकारांत शुचि ही हमें लेना है। देखिए, शुचीनी शुचीनी और ये संबोधन में शुचीनी, यहाँ पर दीर्घ ई है। और एक यहाँ शुची नाम,
यहाँ दीर्घ ई है, ये हमें याद रखना है। साथ ही देखिए यहाँ प्रथमा के द्विवचन और द्वितीया के द्विवचन में च में ह्रस्व ई है और न में दीर्घ ई है, और दोनों के बहुवचन में इसका ठीक उल्टा है कि शुचि में दीर्घ ई है और ये नी में ह्रस्व ई है। तो हमको ये रूप बनाते समय ये याद रखना है, वारी वारिणी वारीणी वारी वारिणी वारिणी, और यही स्थिति संबोधन में भी बनती है। अब आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि दा धातु के लट लोट और लंग के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 24, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी, फिर से बता रही हूँ कि ये जो दा धातु है, ये जब इसको आदेश यच्छ हो जाता है तब तो ये भ्वादिगण के समान यच्छति यच्छतः यच्छन्ति ऐसे चलती है, माने इसके रूप ऐसे चलते हैं। पर जब दा धातु अपने मूल रूप में चलती है तो उसके रूप जो होत्यादि गण की भांति चलते हैं और थोड़े अलग तरह से चलते हैं, इसलिए उन्हें याद करना आवश्यक है। यहाँ पर हम दा धातु के 3 लकारों की पुनरावृत्ति करेंगे। बोलिए मेरे साथ, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। देखिए यहाँ पर ददाति प्रथम पुरुष में बन रहा है और एक वचन में, और ददति बहुवचन में बन रहा है पठति के समान। तो ददति देखकर हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, और बहुवचन में हमको ददंती ऐसा नहीं बनाना है, इसलिए ये रूप याद करना आवश्यक है। ददाति दत्तः ददति, ये हो गया लट लकार। अब आगे चलिए लोट लकार। लोट लकार इत्यादि में भी वही स्थिति है कि प्रथम पुरुष में आ की मात्रा, और एक वचन में उत्तम पुरुष में भी, और बहुवचन में ददतु, यहाँ आ की मात्रा नहीं लगेगी पर उत्तम पुरुष में लगेगी। इस तरह से हमें इन सारे जो अंतर हैं भ्वादिगण से, उनको याद करके दा धातु को याद करना है। तो बोलिए मेरे साथ, ददातु दत्ताम ददत्तु, देहि दत्तम दत्त, ददानि ददाव ददाम। अब लंग लकार दा धातु, अददात अदत्ताम अददुहु, अददाह अदत्तम अदत्त, अददाम अदद्व अदद्म। तो आज के इस पाठ में हम जहां जहां देने के अर्थ में हमें अनुवाद करने होंगे, वहां हम यच्छ के स्थान पर ये दा धातु के जो मूल जो होत्यादि गण के धातु रूप है उनका ही प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। अब नियम 61, यह नियम है एंग पदांताद अति, यह पूर्व रूप संधि का नियम है, और यह नियम कहता है कि शब्द रूप या धातु रूप के अंतिम ए या ओ के बाद जब अ हो तो वह हट जाता है। अ हटा है इस बात को बताने के लिए एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। बहुत संक्षेप में एंग पदांतादिति संधि को समझा दिया गया है, क्योंकि बहुत संक्षेप में 30 पाठों में पूरा व्याकरण लेना था। मैंने इसका व्यवस्थित वीडियो बनाकर आपको भेजा था, फिर से भेज रही हूँ, उसे पूरा देखकर पूर्व रूप संधि की अवधारणा समझिए। और एक बात यहाँ और बताना चाह रही हूँ कि पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है, इसलिए पूर्व रूप संधि पढ़ने के पहले अयादि संधि पढ़ना भी परम आवश्यक है। तो अयादि संधि भी ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, और पूर्व रूप संधि भी मैं आई बटन पर लगा दूंगी। देखिए जैसे यहाँ पर लोके अस्मिन, तो ये लोके का ए है, ये पदांत ए है। यहाँ पर पदांत पदांत शब्द नहीं बताया, वहां उस वीडियो में आपको विस्तार से ये बातें समझाई गई हैं। और इसके बाद ये अस्मिन का अ आ रहा है, तो इसको पूर्व रूप हो जाएगा, ये अ जो है के समान हो जाएगा, और यहाँ पर एक अवग्रह लग जाएगा। लोकेस्मिन हरे व को अपि कोपि विष्णु अव विष्णोव को अयम कोयम। इस तरह के प्रयोग हमको जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो वहां संधि करके ये प्रयोग लिखे होते हैं, और बहुत स्थानों पे हमको ऐसे शब्द दिखते हैं जिसमें अवग्रह लगा है। सो हमा जन्म शुद्धा नाम इत्यादि। रामस्य दासोस्म्य हम, दासः अस्मि दासोस्मि। अब नियम 62 देखिए, नियम 62 कह रहे हैं चलना
जाना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। इसको भी मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया है, लेसन 48 में। तो आप आई बटन पर जाकर लेसन 48 को देखकर इस पाठ के सारे नियमों की अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि इस नियम का अर्थ ये है कि त प्रत्यय लगाकर कर्मवाच्य के वाक्य तो बनते ही हैं, पर त प्रत्यय लगाकर हम कर्तृवाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं। किन स्थितियों में? जाना और चलना अर्थ की धातुओं के प्रसंग में और अकर्मक धातुओं के प्रसंग में त प्रत्यय लगाकर कर्तृवाच्य के वाक्य भी बनेंगे, जहां कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में द्वितीया। जैसे सह गृहम गतः, सह विद्यालयम प्राप्तः, सह आगतः। ये जाना और चलना अर्थ की धातु है। आगे देखिए, सह सुप्तः, सह मृतः, ये अकर्मक धातु हैं। इनके साथ त प्रत्यय लगाकर कर्तृवाच्य का वाक्य बना है। अब यहाँ पर देखिए, त प्रत्यय से बनने वाले कुछ प्रसिद्ध रूप दिए हुए हैं और इसके साथ ही ये कह रहे हैं, देखो प्रत्यय विचार। प्रत्यय विचार नाम का जो पेज है परिशिष्ट में, वहां आप अगर देखेंगे तो त प्रत्यय और से बने हुए बहुत सारे प्रसिद्ध रूप आपको देखने को मिलेंगे। उनको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि त प्रत्यय में बहुत वेरिएशंस होते हैं। माने त प्रत्यय लगकर जो धातु से शब्द बनते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से समझना और याद रखना बहुत आवश्यक है। चलिए, इसका विवेचन भी मैंने पिछले वीडियो में किया है। अब हम आगे चलते। यह हमारे सामने अभ्यास 24 का दूसरा पृष्ठ अर्थात क्रियात्मक वाला भाग है, जिसमें कुछ उदाहरण के वाक्य देकर आपको अनुवाद करना सिखाया है। देखिए, प्रारंभ में शुचिवारिपी, शुचि और वारी दोनों जो अभी हमने इकारांत नपुंसक लिंग शब्द पढ़े हैं, उनका प्रयोग करके पवित्र पानी या शुद्ध जल पियो। शुचिना वारिणा स्नानम कुरु, तृतीया विभक्ति। शुचिने वारिणे, स्वच्छ पानी के लिए नदीम गच्छ। यहाँ तक शुचि और वारी बने इकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूपों का प्रयोग किया। यहाँ से जो त प्रत्यय की बात कही उसके उदाहरण है कि जाने के अर्थ वाली धातुओं में रामः गृहम गतः, त प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में। कृष्णः गृहम आगतः, सह नदीम प्राप्तः। यहाँ तक त प्रत्यय लगाकर कर्तृवाच्य के वाक्य बनाए हैं। सातवें वाक्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य हैं, जिसमें कर्ता तृतीया में चला जाता है। रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्नः, राम के द्वारा रावण की मूर्धा छिन्नः माने मस्तक काट दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, मूर्धा शब्द देखकर ऐसा भ्रम हो रहा है कि शायद स्त्रीलिंग शब्द है, तो छिंदा क्यों नहीं लिखा है? तो ऐसा नहीं है। ये मूर्धा शब्द जो है पुल्लिंग है, मूर्धन शब्द है और उसके रूप चलते हैं मूर्धा मूर्धानो मूर्धान, इसलिए मूर्धा के साथ, इस पुल्लिंग शब्द के साथ ये छिन्न पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया। रामेण, राम के द्वारा ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को धनम दत्तम जलम पीतम, भारह नीतः, भारह पुल्लिंग था तो नीतः तो प्रत्यय का शब्द भी पुल्लिंग में चला गया। वचनम उक्तम, कार्यम कृतम, फलम हृतम, पुस्तकम धृतम, भोजनम खादितम। पर प्रश्न तो पृष्ठम नहीं हुआ, पृष्ठ। गृहम त्यक्तम, पर रावणः हतः। शत्रुः बद्धः, कार्यम आरब्धम। सीता, देखिए स्त्रीलिंग हुआ, कर्म स्त्रीलिंग आया तो दृष्टा, तो प्रत्यान शब्द भी स्त्रीलिंग में चला गया। सीता, दृष्टा और वने उषितः, वन में रहा गया। देवः पुत्राय धनम ददाति, ददातु अददात्वा। अभी हमने जो दा धातु के रूप याद किए, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर आपको उदाहरण के वाक्य दिए हैं। तो आपको आगे हिंदी अनुवाद करते समय भी दा धातु के लिए यच्छ का प्रयोग न करते हुए इन
धातु रूपों का प्रयोग करना है। त्वम शिष्याय धनम ददासी, देहि, अददाह, वा, तीनों लकारों में प्रयोग है। और अभी हमारे सामने प्रश्न आ गया है, संस्कृत बनाओ। क, ख और ग तीन खंड हैं इसके, और उसी क्रम में है कि क खंड में इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो हमें अंगों के नाम सिखाए हैं, हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान, बाल, गला इत्यादि, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं या वाक्यों का अनुवाद करना है। ख खंड के अंतर्गत त प्रत्यय का प्रयोग करते हुए जो नियम बताया है इस पाठ में भी और पिछले पाठ में ही, उसके अनुसार वाक्य रचना करनी है, अनुवाद करने हैं। और ग खंड के अंतर्गत दा धातु के तीनों लकारों में प्रयोग करते हुए अनुवाद करने हैं। तो इनको मैंने अलग स्लाइड में हमेशा की तरह ले लिया है। आइए हम आपको सही उत्तर बताते हैं। आपने अपनी कॉपी में जो उत्तर लिखे हैं उनका मूल्यांकन आप इन उत्तरों को देखकर कीजिए। पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। तो ये क खंड के वाक्य देखिए, राम स्वच्छ जल पीता है। देखिए यहाँ पर हम स्वच्छम जलम पिबती का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर इस पाठ में हमको विशेष रूप से शुचि और वारी इकारांत शब्दों को पढ़ाया गया है, उनके रूप याद किए गए हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग करके अनुवाद करेंगे कि राम शुचि वारी पिबती, है ना, वारी वारिणी वारिणी वारी, वारी को पीता है, जल को पीता है। द्वितीय, तू स्वच्छ जल ला, मतलब द्वितीय फिर से जल को ला, तो त्वम शुचि वारि आनय, स्वच्छ जल के लिए। चतुर्थी, नदी पर जा, तू नदी पर जा, तो शुचि ने वारि ने त्वम नदीम गच्छ, तू हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान, बाल और गले को स्वच्छ रख। इस पाठ में पढ़ाए हुए शरीर अंगों का प्रयोग करना है, और ये ध्यान रखना है कि जो अंग जिस वचन में, जैसे हाथ, पैर, आंख, कान द्विवचन में, बाल बहुवचन में, या दूसरे वाक्य में भी दांत और नाखून बहुवचन में और ओष्ठ और जंघा द्विवचन में प्रयोग करना है। साथ ही लिंग का भी ध्यान रख के हमें सावधानी से अनुवाद करना है। तो देखिए, त्वम हस्तौ पादौ द्विवचन, मुखम, नेत्रे द्विवचन, नासिका कर्णौ द्विवचन, केशान बहुवचन, कंठम च प्रक्षालय, उस कन्या के दांत, ओष्ठ, नाखून, गर्दन, जंघा और मुंह सुंदर हैं। तो देखिए, तस्याह कन्यायाः दंताः बहुवचन, ओष्ठौ द्विवचन, नखाः बहुवचन, ग्रीवा, जंघे द्विवचन, मुखम च सुंदराः सन्ति, क्योंकि सुंदराः विशेषण बहुवचन में गया क्योंकि ये सारे अवयवों के लिए है। हृदय को सदा पवित्र रखो, हृदयम सदा शुचि स्थापय, या पवित्रम स्थापय भी लिख सकते हैं। अब ख खंड, जिसमें हमें त प्रत्यय का प्रयोग करके अनुवाद करना है। शिष्य विद्यालय गया, शिष्य विद्यालयम गतः, बालक आया, बालकः आगतः, बच्चा सोया, शिशुः सुप्तः, रावण मरा, रावणः मृतः। ये देखिए, जाना और चलना अर्थ की धातुएं हैं ये दो, जाना आना। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य बना, कर्ता प्रथमा में था। इसी तरह ये सुप्तः और मृतः ये अकर्मक धातुएं हैं, तो यहाँ पर भी त प्रत्यय लगाकर हमने कर्ता को प्रथमा में रखकर वाक्य बनाया। आगे अब हमें कर्मवाच्य के वाक्य बनाना है त प्रत्यय से। मैंने धर्म जाना, दान दिया, दूध पिया, वचन कहा, कार्य किया और धर्म धारण किया। दिखने में ये एक वाक्य दिख रहा है बड़ा, पर इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वाक्य जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने धर्म जाना, दान दिया,
मया धर्मः ज्ञातः। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने धर्म जाना लिखा है, तब भी हमें प्रयोग क्या करना है, मेरे द्वारा धर्म जाना गया, कर्मवाच्य का प्रयोग करना है। तो मया धर्मः ज्ञातः, दान दिया, दानम दत्तम, दूध पिया गया, दुग्धम पीतम, वचन कहा गया, वचनम उक्तम, कार्य किया गया, कार्यम कृतम, और धर्म धारण किया गया, धर्मः च धृतः। अब तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्न पूछा, कार्य आरंभ किया और शिष्य की रक्षा की। तो तूने युष्म शब्द चला जाएगा तृतीया में, त्वया स्नान किया, स्नानम कृतम, भोजन खाया, भोजनम खादितम, प्रश्न पूछा, प्रश्नम पृष्टम, कार्य आरंभ किया, कार्यम आरब्धम, और शिष्य की रक्षा की, शिष्य च रक्षितः। ग खंड के अंतर्गत हमको दा धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाने थे। ददाति दत्तः ददति, वह दान देता है, तो सह दानम ददाति। तू धन देता है, तो हम धनम ददासी, मैं बालक को धन देता हूँ, अहम बालकाय धनम ददामी, पिता बालक को फूल दे। आज्ञा, लोट लकार, पिता बालकाय पुष्पम ददातु, तू मुझे पुस्तक दे, त्वं मह्यं पुस्तकम देहि, मैं तुझे धन दूं, अहम तुभ्यम धनम ददानी, ददानी, ये लोट लकार का प्रयोग, उसने धन दिया, लंग लकार, सह धनम अददात, तूने ब्राह्मण को भोजन दिया, त्वं ब्राह्मणाय भोजनम अददाहा, और मैंने निर्धन को धन दिया, अहम निर्धनाय धनम अददाम। अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। अहम धर्म ज्ञातः दानम दत्तः, देखिए तो प्रत्यय लगा है, यहाँ पर अहम शब्द जो है तृतीया में जाएगा मया, और फिर धर्म, मया धर्म ज्ञातः, और दानम है तो दत्तः नहीं होगा, दत्तम हो जाएगा, मया धर्म ज्ञातः दानम दत्तम। त्वम स्नानम कृतः भोजनम खादितः, यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द जो है वो गलत हैं, है ना। त्वम की जगह हो जाएगा त्वया, स्नानम है तो कृतम हो जाएगा, और भोजनम है तो खादितम हो जाएगा, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा त्वया स्नानम कृतम भोजनम खादितम। अभी आगे देखिए चौथे अभ्यास का क प्रश्न, कह रहे हैं दो ग को बहुवचन में बदलो। तो दो ग में अभी हमने जो एक वचन के वाक्य बनाए थे वो मैंने लिखे हुए हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। सह दानम ददाति, बहुवचन में होगा ते दानम ददति, त्वम धनम ददासी, यूयम धनम दत्थ, अहम बालकाय धनम ददामि, वयम बालकेभ्यः, बालक भी बहुवचन में ले गए, धनम दद्मः, पिता बालकाय पुष्पम ददातु, तो पिता पितरौ पितरः, पितरः बालकेभ्यः पुष्पाणि ददतु, त्वं मह्यं पुस्तकं देहि, तो यूयं मह्यं बहुवचन हो गया, अस्मभ्यं पुस्तकानि दत्त। अगला वाक्य देखिए, अहम तुभ्यं धनम ददानि, वयम तुभ्यं धनम ददाम, तुभ्यम की जगह युष्मभ्यम भी कर सकते हैं। सह धनम अददात, ते धनम अददुः, त्वं ब्राह्मणाय भोजनम अददाह, यूयं ब्राह्मणेभ्यः भोजनम अदत्त, अहम निर्धनाय धनम अददाम, वयम निर्धनेभ्यः धनम अदद्म। इस तरह से ये एक वचन से बहुवचन में हमने ग खंड को किया। अब अगला प्रश्न देखिए, ये ख, यहाँ लिखा है वारी शब्द के पूरे रूप लिखो, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। ग देखिए कह रहे हैं इन धातुओं में त प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, और यहाँ बहुत सारी धातुएं लिखी हुई हैं। तो आइए हम वो जो परिशिष्ट में सूची दी है उस सूची पर चलते हैं, और केवल इतनी धातुएं ही क्यों, हम बाकी की धातुओं में भी त प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनते हैं उसको देखते हैं। तो ये आपके सामने परिशिष्ट में लगी हुई सूची है त प्रत्यय की।
यहाँ जिन जिन धातुओं के विषय में प्रश्न पूछा है उसको मैंने अलग रंग से यहाँ लिखा हुआ है। पर देखिए, अद धातु से अन्नम और जगधह दोनों रूप बनते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में नोट करके रखिए। अधि अधितः, अर्च अर्चितः, अस से बनता है भूतः, आप आप्तः, आरभ आरब्धः, आलम्ब आलम्बितः, आवै आहूत, ई से बनता है इतः, कृश कृष्टः, कृ कीर्णः, क्रंद क्रंदितः, क्रम क्रांतः, क्री क्रीतः, क्रीड क्रीडितः, क्रुद्ध क्रुद्धः, क्षिप क्षिप्तः, खाद खादितः। छेद से बनता है छिन्न, वैसे भिद से भिन्न। जन से जातः, जीव से जीवितः, ज्ञातः, तप से तप्तः, तुष से तुष्ट, तृप से तृप्तः, त्यज से त्यक्तः और दंड से दंडितः। ऐसे शब्द बनते हैं त प्रत्यय में। और भी मैंने पूरी सूची लगा दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में उसको उतारिए। अभी हमारा जो प्रश्न है उसके अंतर्गत जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, क्रू से कृतः, दा से दत्तः, दृश से दृष्टः और ध्रु से धृतः शब्द बनता है। इसी तरह पा से पीतः। ये सारी सूची को यहाँ छोटे वीडियो में पढ़ना संभव नहीं है। आप लोग यहाँ स्क्रीन को रोक करके और पॉज करके आप इन सारे शब्दों को पढ़िए भी और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगले शब्द जो हमें दिए गए थे वो है प्रच्छ। प्रच्छ से बनता है पृष्ठः, ब्रू से उक्तः और देखिए वच से भी उक्तः बनता है। भिद से भिन्नः, इसी तरह छिद से छिन्नः। स्था से स्थातः नहीं बनता, स्थितः बनता है। स्वप से सुप्तः और हन से हतः। और ह्रू, ह्रू से ऋतः, मृ से मृतः। इस तरह के शब्द बनते हैं त प्रत्यय लगने पर। और इसी में जब हम वान जोड़ देंगे या वत जोड़ देंगे तो ऋतवत, ऋतवान, मृतवान और स्त्रीलिंग में मृतवती, गतवती, पठितवती, इस तरह के शब्द इन प्रत्ययों से बनेंगे। हमारे इस अभ्यास में भी त प्रत्यय से बने हुए कुछ प्रसिद्ध रूप दिए हुए हैं। अगला जो घ प्रश्न है, दा धातु के लटलोट लंग के रूप लिखना है, वो हम पूर्व में ही लिख चुके हैं। अब ये प्रश्न आता है संधि करो, और कुछ शब्द दिए हुए हमको उनकी संधि करना है। ये सारे पूर्व रूप संधि के प्रसंग हैं। ये देखिए, हरे धन अव हरेव, गृहे धन अस्मिन् गृहेस्मिन्, के धन अत्र केत्र, धर्मे धनयम धर्मेयम, विष्णो धन अव विष्णोव, को धन अयम कोयम, कोधन अत्र कोत्र, कोधन अपि कोपि और सोधन अपि सोपि। इस तरह से संधि होंगी। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन 49 अभ्यास 24 का क्रियात्मक वाला भाग अर्थात आंसर की वाला भाग समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।